आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से वॉइस में आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पेसिव बनाएंगे। एक छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस का तो आप बना लेते हैं इजी वे में, लेकिन आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे, हाउ टू कन्वर्ट पेसिव फॉर्म विद निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नाउ वी लर्न इट इन इजी वे। आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता रहनी चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है आपको निगेशन को शो करता है। किसको? निगेशन को शो करता है। निगेशन को शो करता है, और जिसमें आपका नो, नोट, नेदर, ये सब आपका ऐड रहता है। ये सब आपका ऐड रहता है निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर, आपको जनरल रूल पता है कि हाउ टू कन्वर्ट पेसिव फ्रॉम इट्स एक्टिव सेंटेंस, तो आप इजी वे में आप इसको बना लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि अगर मान लेते हैं हम कहते हैं डू आई डू नॉट लव यू, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नोट वाले वर्ड को, नोट के साथ डू लगाया है क्योंकि नोट विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता है, तो आप यहाँ इसको फोकस करके इसको हम गायब कर देंगे। तो बच गया मेरे पास आई लव यू, जिससे आपको इजी वे में आता है कि आप इसका जो पेसिव होता है, आपका जो ये पेसिव फॉर्म होता है, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं यू आर लव्ड बाय मी। तो आप हमें बताएंगे कि अपने लोग बना क्या रहे हैं, हमें निगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ का डू था, तो यहाँ तो ऑलरेडी आपका हेल्पिंग वर्ब आर है ही, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नोट पुट कर देना है, आपका बन गया है। तो यू आई, अब इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो क्या किए, आई डू नॉट लव यू का क्या बनाए पेसिव, तो यू आर नॉट लव्ड बाय मी। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल दे करके देखते हैं, जैसे कहेंगे आई वॉज डूइंग, निगेटिव बना रहे, तो आई वॉज नॉट डूइंग दिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो होता है आई वॉज नॉट डूइंग दिस, तो आपका इसमें क्या रहता है कि आपको टेंस पहचानना रहता है कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले ये है पास्ट इम्परफेक्ट, तो नोट को क्या करना है, गायब कर देना है, और इसको टेंस के अकॉर्डिंग पेसिव में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, दिस वाज बीइंग डन बाय मी। ठीक है, तो हमें तो निगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डाल देना है, आपका बन गया दिस वाज नॉट बीइंग डन बाय मी। हम आपको ये नेक्स्ट स्टेप इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जनरल रूल पढ़ चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले की क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब हम आपको बताते हैं इस हिसाब से, आप अगर टेंस आपको पता है तो आप इजी वे में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप टेंस के अकॉर्डिंग इसे पेसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, नोट को गायब करके, और जब पेसिव आप बना लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसका डीपली जानकारी आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पता कर सकते हैं, बट आपको ये भी पता रहनी चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग अ क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक छोटा सा सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव होगा अगर उसका मतलब आस्किंग अ क्वेश्चन होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 3 फॉर्मेट्स में हम बताते हैं। सबसे पहले होता है यस नो क्वेश्चन।
जिसे मैं कह सकता हूं कि सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये जो होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी आपका जो ये यस नो क्वेश्चन होता है, पहला जो फॉर्मेट होता है इसका यस नो क्वेश्चन, जिसे सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, इसका जो सेंटेंस होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल इंग्लिश ग्रामर में 24 होते हैं, जो कि मैं आपको वर्ब के क्लास में बता चुका हूं, उसको एक बार फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बताते हैं, सेकेंड नंबर पे बताते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यस नो क्वेश्चन होता क्या, इसका जो आंसर होता है ना, चाहे तो यस होगा या नो होगा, हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। क्या आप घर जाते हैं, क्या आप चावल खाते हैं, क्या आप मुझे प्यार करते हैं, तो चाहे इसका आंसर यस होगी या तो ना होगा, तो इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH वर्ड क्वेश्चन जो होता है, ये बाबू इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कौन होता है, तो मैं बता देता हूं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहते हैं कि जितना से पूछेंगे उतना आंसर हो सकता है। तो ये जो होता है स्टार्टिंग विथ WH वर्ड। अब ये WH वर्ड क्या होता है, तो व्हाट, व्हाई, हुम, हुज, विच, ये सब होता है। तो ये इस सब से स्टार्ट होता है। ओके, आपको ये भी पता रहनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन में पूछा कि ठीक है आप मुझे बताइए कि आप चावल क्यों खाते हैं। मैं एक से पूछा कि चावल क्यों खाते हैं, तो उसने जवाब दिया मुझे अच्छा लगता है। दूसरा कहेगा मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया चावल खाने के लिए। तीसरा कहेगा कि मुझे इसको छोड़कर अच्छा ही नहीं लगता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, फैट ज्यादा रहता है। तो आप डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर रहेगा इसका। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होता है हिंदी सेंटेंस में देखेंगे तो बीच में, सेंटेंस के बीच में रहता है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसका, क्यों, कहाँ, ये सब ऐड रहता है। और इंग्लिश सेंटेंस में देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, तो स्टार्टिंग विथ WH वर्ड रहता है। और तीसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन टैग का। क्या रहता है, क्वेश्चन टैग। टैग आप लोग बहुत, ये वर्ड जो है बड़ा वायरल है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग FB यूज करते होंगे या कहीं भी यूज करते होंगे, तो वहाँ टैग फ्रेंड्स होता है। तो टैग का मतलब होता है जोड़ना। सेंटेंस रहता है उसमें मात्र एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ करके आपको टैग यानी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये आपका ये भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें नोट या नोट नहीं लगा करके भी आपका क्वेश्चन टैग बनता है। और हिंदी सेंटेंस में लास्ट में है ना रहेगा। जैसे अगर कहेंगे कि मैं बाजार जाता हूं, है ना, तो इसमें आप पूरा का पूरा सेंटेंस आप कहते हैं, लेकिन लास्ट में एक अधूरा सा बात छोड़ देते हैं कि आप सेटिस्फेक्शन सामने वाला से ही होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका ये 3 तरह का होता है। तो मैं तीनों तरह का एग्जांपल में बता देता हूँ कि किस तरह से आप, अभी तो हम पढ़ रहे हैं वॉइस, तो वॉइस में किस तरह से ये चेंजिंग होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेट, ये पता रहनी चाहिए कि ये यस नो क्वेश्चन है कि क्या है। जैसे अगर कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, डू यू लव मी, डू यू लव मी। देखिए हम इसीलिए आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि आपका जनरल रूल जो है टेंसेस का फॉर्मेट जो है आपका खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता रहनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, इसका हमें पेसिव बनाना है। ये एक्टिव था, हमें पेसिव बनाना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डू को हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब। यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसका अपने लोग बनाते थे आई वॉज लव्ड बाय मी, लेकिन हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, वो भी यस नो का। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब था पहले था, इसका ये भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वॉज आई लव्ड बाय मी, ये आपका पेसिव हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट अगर जिक्र करते हैं, कि व्हाई हैव यू डन
माय वर्क। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो असर्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, यू हैव डन माय वर्क। ओके, तो इसका जब हम पेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय वर्क हैज बीन डन बाय यू। इतना तो इसका पेसिव बना लिया अकॉर्डिंग टू जनरल रूल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पेसिव इसमें कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं है, जिस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है वही हमें डालना है। हो गया। अब यहाँ यू के अकॉर्डिंग हैव था, लेकिन यहाँ माय वर्क के अकॉर्डिंग हैज है, तो यहाँ हैज डालेंगे। वाई हैज, अब यहां से लेकर के यहां तक नोट कर देंगे। वाई हैज माय वर्क बीन डन बाय यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंस, क्योंकि कुछ सिंबल जो होते हैं वो आपको नेसेसरी रहता है देना और सेंटेंस के परफेक्ट में आपको रहता है। बस इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको असर्टिव में कन्वर्ट कर के बाद जनरल रूल फॉलो करेंगे और WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है यही डालेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे, सेंटेंस जस का तस रहेगा, इसमें नो चेंजिंग करना है। आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कितना भी टफ क्यों ना होगा, आप इजी वे में बना लेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा स्पेशल रूल के बारे में, तो वो स्पेशल रूल में ही फोकस करेंगे। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।